नमस्ते दोस्तों, हिंदी स्टडी 2.0 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे हिंदी साहित्य के अंतर्गत नंददास का जीवन परिचय। तो पहले भाग में हमने देखा था नंददास का परिचय, दूसरे भाग में देखा इनका रचनाओं से संबंधित कुछ तथ्य। आज हम लोग देखेंगे नंददास के बारे में कुछ विशेष तथ्य जो नंददास के बारे में बताए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग देख रहे हैं नंददास के बारे में विशेष तथ्य देखेंगे। तो एक रचना है 252 वैष्णव की वार्ता। 252 वैष्णव की वार्ता में नंददास को तुलसीदास का चचेरा भाई बताया गया है। किसमें बताया गया है? 252 वैष्णव की वार्ता में। और किसको बताया गया है? नंददास को क्या बताया? तुलसीदास का चचेरा भाई बताया गया है। ये तो एक रचना हुई। अगली रचना है एक मूल गोसाई चरित। मूल गोसाई चरित में तुलसीदास और नंददास ये गुरु भाई बताए गए हैं। किसमें? मूल गोसाई चरित में गुरु भाई बताया गया। अच्छा, और नंददास के बारे में क्या विशेष तथ्य है कि जो अष्ट छाप के जो कवि थे उनमें नंददास जो थे काव्य शास्त्री, इनको ज्ञान सबसे ज़्यादा था। सबसे ज़्यादा ज्ञान किसको था? नंददास को था। तो अगला पॉइंट क्या था? अष्टछाप के कवियों में सबसे ज़्यादा रचनाएं भी नंददास ने लिखी। अष्टछाप के कवियों में सबसे ज़्यादा रचनाएं भी नंददास ने ही की। और इसमें एक अगला पॉइंट है भाव पक्ष व कला पक्ष की दृष्टि से। भाव पक्ष व कला पक्ष की दृष्टि से अष्टछाप के कवियों में नंददास यानी सूरदास के बाद नंददास को ही दूसरा स्थान प्राप्त है। दूसरा स्थान यानी सूरदास के बाद किसको दूसरा स्थान प्राप्त है अष्टछाप के कवियों में? नंददास को। तो ये हमने देखा उनके नंददास के बारे में कुछ विशेष तथ्य। अब आइए देखते हैं इनके जो नंददास के बारे में आलोचकों के जो मत हैं, अब उनको देखते हैं। तो आइए देखते हैं उनके मत क्या हैं। अब नंददास के बारे में आलोचकों के मत। नंददास के बारे में आलोचकों के मत ये देखते हैं। तो पहला कथन क्या है? पहला कथन है नंददास की गोपियों में नंददास की गोपियों में बुद्धिवाद का बाहुल्य है। गोपियों में बुद्धिवाद का बाहुल्य है। नंददास की गोपियों में बुद्धिवाद का बाहुल्य है। उन्होंने उद्धव को दर्शन की तर्कभूमि में उन्होंने उद्धव को दर्शन की तर्क भूमि में पछाड़ने का प्रयत्न किया है। यह कथन है। यह कथन किसका है? गुलाब राय जी का है। बाबू गुलाब राय जी। यह कथन किसका है? गुलाब राय जी का है। अगला कथन है यानी कथन क्या था? नंददास की गोपियों में बुद्धिवाद का बाहुल्य, उन्होंने उद्धव को दर्शन की तर्क भूमि में पछाड़ने का प्रयत्न किया है। कथन किसका है? गुलाब राय जी का है। अगला कथन है भक्ति काव्य और लौकिक काव्य की कड़ी को जोड़ने वाले कवि नंददास हैं। भक्ति काव्य और
लौकिक काव्य की कड़ी को जोड़ने वाले कवि नंददास हैं। नंद भक्ति काव्य और लौकिक काव्य की कड़ी को जोड़ने वाले कवि कौन है? नंददास हैं। यह कथन किसका है? यह कथन गणपति चंद्र गुप्त का है। किसका है? गणपति चंद्र गुप्त। यह कथन है गणपति चंद्र गुप्त का। अगला कथन देखते हैं, एक कथन रामचंद्र शुक्ल जी का भी देखते हैं। तो ये तो दो कथन थे, एक देखा गुलाब राय का, एक गणपति चंद्र गुप्त जी का। आप तीसरा कथन देख रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। एक कथन है नंददास का कहते रूप मंजरी दोहा चौपाई में रचित। नंददास कृत रूप मंजरी कौन सी रचना है? रूप मंजरी। और किस में लिखी है ये रचना? दोहा चौपाई में। दोहा चौपाई में रचित। दोहा चौपाई में नंददास कृत काव्य। कैसा काव्य है? प्रेमाख्यानक काव्य है। प्रेमाख्यानक काव्य है। कैसा काव्य बताया? प्रेमाख्यानक काव्य बताया है। यह कथन किसका है? ये भी कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल का है। इसी में एक लाइन और भी है कि जो रूप मंजरी है प्रबंध काव्य है जिसमें परकीय भाव है। तो यहाँ इसको हटा के इसके लाइन आगे लिख लीजिए। यानी क्या था? प्रेमाख्यानक काव्य है। प्रेमाख्यानक काव्य के बाद इसकी नायिका, इसकी नायिका किसकी? रूप मंजरी के। निर्भयपुर के राजा, निर्भयपुर के राजा, निर्भयपुर के राजा धर्मवीर की पुत्री। निर्भयपुर के राजा कौन थे? धर्मवीर। और उनकी पुत्री यानी धर्मवीर की पुत्री कौन है? रूप मंजरी है। ये तो ये नायिका किसकी? रूप मंजरी की नायिका है। रूप अब क्या है? इसी रूप मंजरी में यानी इस जो रचना है रूप मंजरी, इसी में क्या है? रूप मंजरी प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। रूप मंजरी कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। जिसमें क्या है? जिसमें परकीय भाव है। जिसमें परकीय भाव है। ये कथन है किसका? ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ये तो हुआ नंददास का पूरा परिचय। आज इनका परिचय समाप्त होता है। इनका कथन क्या था? रामचंद्र शुक्ल का कि नंददास कृत रूप मंजरी दोहा चौपाई में रचित प्रेमाख्यानक काव्य है। इसकी नायिका जो है निर्भयपुर के राजा धर्मवीर की पुत्री रूप मंजरी है। और रूप मंजरी कैसा है? प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य और इसमें क्या है? परकीय भाव है। तो कथन किसका था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन था। तो अब अगले कवि देखेंगे हम। अब देखेंगे हम अष्टछाप के अगले कवि जो हैं कुंभन दास। कुंभन दास को देखेंगे अगली कक्षा में देखेंगे। तो क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। कृपया लाइक करके ज़रूर बताएं। इससे मुझे क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं कुछ और अच्छा करने की कोशिश करूं।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।